everyone, welcome to my YouTube channel Banking Insights. My name is Tanu Sharma and in this video I will discuss detailed strategy and sources to prepare reasoning to crack banking examinations. देखो, हमको पता है कि रीजनिंग हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कम करने की जरूरत है, नहीं ना। एज इम्पॉर्टेंट एज योर अदर सब्जेक्ट्स आर। दूसरा ये कि रीजनिंग में प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस के लेवल में बहुत डिफरेंस होता है, प्लस मेंस में हमें सब कुछ अटेम्प्ट भी तो नहीं करना होता है, बट छोड़ के हम कुछ भी नहीं जा सकते हैं, कवर हमें सब करना है। लास्ट ईयर मेंस में जो कैंडिडेट्स मिसलिनियस के भरोसे गए थे, मेंस लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए थे, एग्जाम में जाके उनका थोड़ा सा पोपट हो गया था क्योंकि मिसलिनियस के नाम पे क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा आई थी। इसलिए छोड़ के हमें कुछ भी नहीं जाना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है। अब कैसे और कहाँ से, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with understanding the syllabus. सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में we have सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट जनरली आपका मेंस में आता है। देन ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस एंड मिसलिनियस। अब मिसलिनियस में आपका एक आध क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला आ जाता है प्रीलिम्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा जैसे कि नॉलेज। अब इस वर्ड के फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेटर से हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन यू मेक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो देखो, मेंस का सिलेबस कुछ अलग थोड़ी ना है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में हम कवर करेंगे वो सारे मेंस में भी आते हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपके प्रीलिम्स में आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, आपको एक बार में पढ़ के समझ आ जाते हैं और उनकी लेंथ भी शॉर्ट होती है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की लेंथ भी ज्यादा होती है, थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं और क्वेश्चंस को मिक्स भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन प्लस पजल्स आ गए आपके, पजल्स में सर्कल विद इन सर्कल और सिटिंग अरेंजमेंट में स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, इनके क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आसान आते हैं और इन्हीं वाले टॉपिक्स के कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपके मेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो मेंस में आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी भी कुछ अलग थोड़ी ना है, वो भी आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। ब्लड रिलेशन पे आ सकता है, पजल्स पे आ सकता है, आपको सिर्फ करने का तरीका सीखना है। देन कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से इसी वीडियो में बात जरूर करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में थोड़े लेंदी लगते हैं बट बहुत आसान होते हैं। जब आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे जिस भी टीचर के साथ, वो आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन जरूर कराएंगे। देखने में लेंदी होते हैं बट बहुत आसान होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अब हम थोड़ा सोर्सेस की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, कि पहले तो हमको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद सोर्सेज क्या होना चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए। और सारे के सारे सोर्सेज मैं आपको बिल्कुल फ्री बताने वाली हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना रीजनिंग का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया है। मैंने अपना सारा रीजनिंग का सिलेबस जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट बाय सौरभ सिंह सर, Adda 24/7. This playlist is available on YouTube for absolutely free and it is best playlist for reasoning. Trust me when I say it, it is actually best playlist for reasoning. क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि इसमें जो सर ने टॉपिक्स कराए हैं ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स लेवल तक नहीं कराए हैं। जैसे ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है या सिलोजिज्म है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आसान आते हैं, बट इन्हीं टॉपिक्स के कोडेड क्वेश्चन भी सर ने इस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स मेंस में आते हैं जैसे इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, इसके ऊपर भी सर ने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1000 पजल सीरीज बाय अंकुश लांबा सर, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और
प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, अंकुश सर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए थ्रेड मेथड सिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को थ्रेड मेथड बहुत अच्छा लगता है और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने पर्सनली थ्रेड मेथड कभी यूज नहीं किया है। रीजन, अंकुश सर के बारे में जानने से पहले या उनसे पढ़ने से पहले मैं अपना सिलेबस सौरभ सर की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर चुकी थी और उस मोमेंट पे अपना मेथड चेंज करना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। तो आप अगर थ्रेड मेथड को फॉलो करते भी हो या नहीं भी करते हो, स्टिल यू कैन रेफर टू दिस प्लेलिस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है हमारा अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री क्विज अवेलेबल है। मैं इस क्विज को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद अगैन बाय अड्डा 24/7 2 बुक्स हैं। पहली है हमारी कंप्लीट बुक ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरी है एस रीजनिंग। एंड ये दोनों ही बुक्स ई बुक की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सोर्स भी प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारा सोर्स है, दैट इज डेली चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा मैम। मैम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली चेकलिस्ट प्रोवाइड कराती हैं, जो रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक्स। देखो, रीजनिंग हम सब कर लेते हैं बट विद इन टाइम उसको करना बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो चाहे आप सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करो या आप फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करो, बट रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे सोर्सेज आपको बता दिए हैं फॉर फ्री, जिनसे आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो रीजनिंग मेंस, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन रीजनिंग की सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट करी है। स्टेप नंबर 1, आई वॉच्ड क्लासेस। स्टेप नंबर 2, आई अटेम्प्टेड सो मेनी मॉक्स, सेक्शनल भी और फुल लेंथ मॉक्स भी। अब क्लासेस की बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मेंस का अवेलेबल है। मैंने पर्सनली इन 3 टीचर्स की क्लासेस देखी थी, दैट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले हैं ध्रुवा सर, यूट्यूब चैनल वर्चुअस। सेकंड नंबर पे पुनीत सर, थर्ड नंबर पे हैं आपके अंकुश लांबा सर। इन तीनों टीचर्स का मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट पर्सनली इन तीनों में से पुनीत सर का मेंस का कंटेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि तीनों ही टीचर्स का सारा कंटेंट देख के खत्म कर दो। मैंने आपको बेस्ट बताया है एज पर माई नॉलेज। नाउ द चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वीडियोस है ना, इसमें आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएगा और मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वॉच क्लासेस एज मेनी एज यू कैन। अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आएगा, क्या छोड़ना है क्या अटेम्प्ट करना है ये समझ में आएगा, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स, जो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग मेंस का बेस्ट सोर्स है ना। और पता है, एक टाइम के बाद मैंने क्लासेस देखना छोड़ दिया था। मैं अपनी रीजनिंग मेंस की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक्स से किया करती थी, क्योंकि मॉक्स में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करने से क्या होता है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने के 1 या 2 मिनट के अंदर ही हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन छोड़ना है या आगे कंटिन्यू करना है। तो मॉक्स तो आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शनल भी और फुल लेंथ तो ऑब्वियसली आप करोगे ही। अब आप कहोगे क्या हर वीडियो में मॉक्स मॉक्स मॉक्स, जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एज आई टोल्ड यू, लास्ट ईयर मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और वीकेंस और स्ट्रेंथन स्टेटमेंट। यानी आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उसमें फिर आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वीकेंस और स्ट्रेंथन्स द स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि करना कहाँ से है। पहले जो मैंने टीचर का नाम लिखा हुआ है, हर्षल अग्रवाल सर,
अब आपको देख के लगेगा ये तो मैथ्स के टीचर हैं, बट ऑनेस्टली बता रही हूँ, सर ने क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट टू फ्री ऑन यूट्यूब। मैंने तो पर्सनली सर की वीडियोस देखी थी, ज़्यादा नहीं देखी थी, 1-2 वीडियोस देख के मुझे समझ में आ गया था कि क्रिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मुझे इंग्लिश में आज सच कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने अच्छे से क्रिटिकल रीजनिंग एग्जाम में अटेम्प्ट भी किया था, एंड दैट टू विद एक्यूरेसी, ठीक है। इसके बाद मॉक्स में जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक देते टाइम आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में उनको इवैल्यूएट जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये क्यों लिखा है? देखो बेसिकली क्या है क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश ही तो है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, रीडिंग आपकी अच्छी होगी, पैराग्राफ पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका मतलब एकदम से समझ में आ जाएगा, तो क्रिटिकल रीजनिंग आप अपने आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा हुआ है बेस्ट सोर्स है कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज एस रीजनिंग की बुक है बाय अडा 24/7 दैट आई ऑलरेडी हैव शेयर टू माय टेलीग्राम चैनल। ये वाली बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। इसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग के अंडर कवर होते हैं ना, उनको अलग अलग करके एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रेंथ आर्ग्यूमेंट एटसेट्रा, इन सब पे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन। आई रियली होप कि मैक्सिमम डाउट्स आपके वीडियो के थ्रू सॉल्व हो गए होंगे। जो क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मेंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, फाउंडेशन बैच, टीचर्स कौन से बेस्ट हैं, और आई एम अ बिगिनर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व क्रिटिकल रीजनिंग। देखो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ टीचर, आई कैन ओनली सजेस्ट यू द सोर्सेज। सॉल्व कैसे करना है उसका बेस्ट तरीका आपको टीचर्स बता सकते हैं। प्लस क्रिटिकल रीजनिंग मोस्टली मैंने इंग्लिश के दम पे करी है, कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अलग से नहीं करी है। तो अगर मैं इस पे वीडियो बनाने बैठ जाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व, तो ये मिसलीड करने वाली बात हो जाएगी, एंड दैट आई कैन नॉट। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक विद हाईएस्ट वेटेज। देखो एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज फैचिंग यू इवन अ सिंगल मार्क, राइट। और मैक्सिमम वेटेज की बात करें तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स में पजल को कितना टाइम देना चाहिए। देखो अगर क्लर्क लेवल प्रीलिम्स है आपका तो उसमें 2.5 से 3 मिनट, बट पीओ प्री में आप 4 मिनट दे सकते हो, क्योंकि पजल्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है पीओ प्री में। बट अगर आप अभी बिगिनर हो, आपको 8 मिनट या 10 मिनट भी लग रहे हैं स्टार्टिंग में, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट द टाइम जब हमने जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जब हमको कुछ भी नहीं आता था, है ना। एटलीस्ट वी आर हियर, तो आगे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। So this was all about the video. I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे. Still if you are having some doubt, you can ask me in the comment section. I will definitely reply, and all the very best for your preparation.